धरती का अंत होता है और आकाश की सीमाएं शुरू हो जाती हैं, जहां हवाओं में एक देवदार की खुशबू नहीं बल्कि आदिशक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर बसा एक ऐसा दरबार जहां पहुंचने के लिए आपको जमीन छोड़नी पड़ती है और बादलों को पार करना पड़ता है। आज हम चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां सती का शीश गिरा था और वह धरा सुरकंडा कहलाया। देहरादून और मसूरी के भीड़ भाड़ से दूर, धनौल्टी की शांत वादियों से गुजरते हुए जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो शोर धीरे धीरे मौन में बदलने लगता है। समुद्र तल से लगभग 2757 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर सिर्फ एक गंतव्य नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षा है। चाहे आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों से पैदल चलें या रोपवे से बादलों को चीरते हुए निकले, हर कदम पर आपकी धड़कनें प्रकृति की लय से जुड़ने लगती है। यहाँ की ठंडी हवाएं आपको बताती है कि आप साधारण दुनिया से बहुत दूर किसी दिव्य सत्ता के करीब पहुंच चुके हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक है। सुरकंडा देवी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं समय। जब महादेव मां सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड के संतुलन के लिए अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के हिस्से किए थे। कहते हैं इसी पर्वत शिखर पर मां सती का शिर यानी शीश गिरा था, जिसके कारण इसे सिखंडा और कालांतर में सुरकंडा कहा गया। यहाँ की ऊर्जा में आज भी वह करुणा और शक्ति महसूस होती है जो एक भक्त को मां की गोद का एहसास कराती है। मंदिर परिसर में पहुंचते ही 360 डिग्री का हिमालयी दर्शन आपका स्वागत करता है। एक तरफ केदारनाथ और बद्रीनाथ की बर्फीली चोटियां और दूसरी तरफ गहरी खाई। यहाँ मां सुरकंडा अपने सौम्य रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर की वास्तुकला और यहाँ का वातावरण ऐसा है कि मानो मन के सारे विचार ठहर जाते हैं और केवल एक ही शब्द बजता है, शांति। गंगा दशहरा के समय पर यहाँ की रौनक देखते ही बनती है, जब हजारों श्रद्धालु इस शिखर पर अपनी आस्था लेकर आते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में एक विशेष प्राणिक ऊर्जा है। क्या यह ऊंचाई का प्रभाव है या उस प्राचीन शक्तिपीठ की तरंगे? वैज्ञानिक इसे भौगोलिक भी कह सकते हैं, लेकिन एक भक्त के लिए यह मां का आशीर्वाद है जो आत्मा को फिर से जीवित कर देता है। सुरकंडा देवी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि शिखर पर पहुंचने के लिए श्रम और श्रद्धा दोनों की आवश्यकता होती है। जब आप उस मंदिर की चोटी पर खड़े होकर नीचे बादलों के समुद्र को देखते हैं, तब आपको समझ आता है कि जीवन की परेशानियां कितनी छोटी हैं और यह ब्रह्मांड कितना विशाल है। सवाल आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि कुछ
ऊंचाइयों पर जाने के बाद हमारा अहंकार छोटा हो जाता है और हम उस परम शक्ति के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। या फिर ये सिर्फ पहाड़ों की सुंदरता का जादू है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके हर अनुभव को पढ़ता हूँ। अगर मासूकंडा की यह झलक आपको भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।